जियाउर रहमान बर्क का नाम और साथ ही आपके एक और साथी के बेटे का नाम इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में आया है। अब क्योंकि इतना तो तय और बहुत सारी बातों का उल्लेख है कि भाई उनकी बातों ने भड़काया, हिंसा हुई, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब इस पर क्या कह रही है समाजवादी पार्टी सरकार? क्या न्यायिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कोई कार्रवाई करेगी इन लोगों पर, या फिर से ये 450 पन्नों की रिपोर्ट एक राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? देखिए, न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है और उसके विपरीत ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। 24 की हिंसा का 26 के अगस्त में आप रिपोर्ट दे रहे। अगर कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लगाने के बाद भी केवल बीएनएसएस के अंतर्गत 3 महीने का समय होता है संज्ञेय धारा। आप मुझे बताओ, ये रिपोर्ट अब क्यों आई है? और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट में वो कौन सी रिसर्च हो रही थी? जैसा आपने अभी दिखाया कि बर्क साहब ने भड़काया, एक व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा था जिसके द्वारा इस तरीके की चीजें हो रही थी। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर पूर्णिमा हम आपको भी दे दें तो अधिक से अधिक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी रेलेवेंसी चेक कर लेंगी, फॉरेंसिक करा लेंगी। मैं तो आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या जो भी आपने अभी दिखाया है, जियाउर रहमान साहब का जो बयान आपके पीसीआर ने चलाया है, एक शब्द भी उकसावे के थे क्या? ये मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद थी। तो ये बर्क साहब तय करेंगे रहेगी? अदालत ने कहा था कि सर्वे होगा। अदालत ने कहा था कि सर्वे होगा। कपीश जी मानते हैं, और आप तो बार बार मुझे अपनी वकालत की बातें बताते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर अदालत ने कहा कि सर्वे होगा, सर्वे अपना रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद तय होगा कि भाई वहां पर क्या है, तो ये बर्क साहब तय करेंगे कि मस्जिद रहेगी, ये बर्क साहब तय करेंगे। और आप इस बात से इनकार कर दीजिए सर, आप ये कह दीजिए कि उसके अगले दिन सर तन से जुदा के नारे नहीं लगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि वहां पर माहौल नहीं भड़का। आप ये कह दीजिए कि पुलिस वालों की जान नहीं गई। आप ये बता दीजिए कि हथियार नहीं लूटे गए। तो इंस्टिगेशन तो है ना। सर मेरा हो गया, बर्क साहब का अभी तक नहीं हुआ। मेरा तो हो गया, मेरा हो गया, बर्क साहब का अभी तक नहीं हुआ। और आप क्या करेंगे ये बता दीजिए कि आपका कब तक होगा इस पर कुछ? आप ये बताएं, आपने पक्का बोल लिया ना? सर कुछ और हो तो कपीश जी, आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे अब, या फिर इस रिपोर्ट पर बैठे रहिएगा? आपने बोल लिया ना, अब हमको बोलने जवाब दीजिएगा। एग्जैक्ट जो मैंने सवाल पूछा उसका नहीं, जवाब देंगे, लेकिन आपके हिसाब से नहीं देंगे। बोलिए ना कपीश जी। पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 लोगों के बीच में अगर विवाद है, चाहे वो 2 व्यक्ति हो, चाहे 2 समाज हो, चाहे 2 जाति के लोग, अगर वो व्यक्ति अपनी बात कह रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उकसावा है। हाँ, अगर वो कोई कहता है कि ये आ रहे हैं, ये गिराने वाले हैं, इनको हमें रोकना है, सबको मारना है, ये उकसावा है। इसी की कानून की पढ़ाई की है हमने, और कम से कम हमें अपना सिखाएं कि क्या उकसावा होता है। उकसावे की परिभाषा भी मैं जानता हूं। उकसावे और खास तौर पर संभल, और संभल में उकसावा, और संभल में दंगे का इतिहास, संभल में 2 ही लोगों का जीतना, और उनका पार्टी, आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखना। जाहिर बात है कपीश जी कि मुझे आपको वो सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ही बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं साहब सुनिए, इधर उधर घूमकर मत जाइए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछा था और मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। And I'll stick to my question again. मैंने पूछा कि ये 450 पन्नों की रिपोर्ट क्या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, या समाजवादी पार्टी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगी? बहरहाल आप ना करें, समाजवादी पार्टी सुन लें, समाजवादी पार्टी एकदम स्पष्ट इस बात को कह रही है कि अगर सरकार को लगता है कि ये जायज रिपोर्ट है तो जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं करें। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। बताइएगा कौशल कांत मिश्रा जी, में डाल देंगे आप, क्योंकि रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट सामने है। ठीक है, जवाब ले लीजिए कपीश जी। कौशल जी, रिपोर्ट सामने है, सरकार क्या करेगी? सरकार अभी 27 के चुनावों तक इस मुद्दे को भुनाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा लेने की कोशिश करेगी, या जब क्लियरली इसमें नाम मेंशन है कि भाई ये थे,
तो उन पर कोई कार्रवाई करेगी कानूनी तौर पर? क्या करेगी सरकार? वैसे इस पैनल में बैठे जज साहब ने तो फैसला दे ही दिया है कि ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, बायस्ड है, इस पे कुछ विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी पूर्णिमा जी, मेरे मित्र ने सवाल उठाया कि पूर्णिमा जी कितने दिन लगेंगे आपको, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने दिन लगेंगे, पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। तो पूर्णिमा जी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, समाजवादी काल का सबसे गंदा दंगा हुआ था। उसमें विष्णु सहाय की रिपोर्ट कितने दिन में आई थी, समाजवादी प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। 2 साल से ज्यादा का समय लगा था। तो जब कोई दंगा होता है और उसकी जांच होती है, उसकी रिपोर्ट अगर सच्चाई के तौर पे दी जाए तो उसकी रिपोर्ट में लिखे गए एक एक शब्द की वैल्यू होती है, इसलिए समय लग सकता है। अब आपको पता चलना चाहिए कि उस दंगे की रिपोर्ट में आया क्या था। सबसे पहले उस रिपोर्ट में आया कि वो पहले से पूर्व नियोजित था, प्लान्ड किया गया था। प्लान कब बना था? जब कोर्ट ने आदेश दिया था उस मस्जिद कहें, मंदिर कहें, हम तो मंदिर ही मानेंगे क्योंकि वो तो मंदिर ही था, तो उस मंदिर की जांच का जब आदेश दिया था, भड़काऊ भाषण का जिक्र किया गया है। उस भड़काऊ भाषण में, जिस भाषण के बारे में मेरे मित्र कह रहे थे, उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने भी किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन सारे भाषण जो होते हैं दंगाई और भड़काऊ ही होते हैं। इसके अलावा भूमिका में साफ लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है। क्योंकि तीनों लोग जिनके नाम है वो तीनों समाजवादी पार्टी के आते हैं। बर्क साहब, सोहेल इकबाल साहब और जामा मस्जिद कमेटी पूरी सब समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और पुलिस को और प्रशासन के बारे में जो कहा गया है, उनको क्लीन चिट दी गई है। क्यों? उनके किसी भी गोली से कोई नहीं मरा। जो 4 लोग मरे हैं वो चारों लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। फॉरेंसिक जांच होकर के रिपोर्ट आई है। मौतें हुई है कुल 4 और हिंसा का साहब, अरे जज साहब प्लीज, अरे एक तो मैं आप दोनों, अरे एक सेकंड कौशल कांत जी, मैं आप दोनों वकीलों के चक्कर में बीच में फंस जाती हूँ। अरे आप दोनों लोग अपनी अपनी तरीके की वकालत शुरू करने लगते हैं। अरे कौशल कांत जी प्लीज, कपीस जी, मैं तो प्लीडर हूँ भाई, मैं तो प्लीड कर रहा हूँ। ठीक, कपीस जी। पूर्णिमा जी देखिए, अब मैं तो इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अब मैं जब जवाब दे रहा हूँ जिनको पेट में दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी, कपिल भाई अगर आप ये वाली डिबेट चाहते हैं जैसे अभी कर रहे हैं तो पूरा प्रोग्राम बचा, मैं भी वैसी कर सकता हूँ। बेहतर हम दोनों अपनी अपनी बात कहें, हमारा आपको कोई झगड़ा तो है नहीं। आप अपनी पार्टी की बात कहिए, मैं अपनी पार्टी की बात कहता हूँ। आप बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं एक मिनट, मैं वो बता रहा हूँ जो रिपोर्ट में आया है। अरे सुनिए ना, अरे आ गए ना कपीस जी, समाजवादी पार्टी। कपीस जी मुद्दा ये नहीं है, पूरे कपीस जी मुद्दा ये नहीं है कि कहीं पर दंगे होते हैं तो उसकी जांच रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है न्यायिक जांच के रिपोर्ट आने का, उस न्यायिक जांच में कुछ नामों का उल्लेख होने का जिसका फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ताल्लुक आपकी समाजवादी पार्टी से है। बिल्कुल नहीं है। नहीं तो लिखा गया है भाई। अच्छा ये बताइए, जियाउर रहमान भट्ट साहब आपकी पार्टी के लिए है, आप ये कह रहे हैं? जियाउर रहमान पर किसके हैं ये रिपोर्ट? जवाहर रहमान किसके सांसद हैं? इसीलिए 2 आप साल बताओ। लग गए। अरे भाई सुनो तो दोस्त, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं वकील साहब? अरे वकील साहब इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा भैया। इस जांच के लिए 2 साल ठीक है।